यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का क्लास 9th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का मेरे से हम आपको आंसर की बताएंगे, जो कि आपके 21 अक्टूबर के एग्जाम में मेरे से सुना यही सेम टू सेम मेरे से क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्लास में जुड़िए, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पेपर है मेरे से और यही आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और फिर आप लोग क्या करेंगे, इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास में जुड़कर वे भी पूरे बेहतर तरीके से इसको जो ना देखेंगे और वे अपनी तैयारी को भी जांच सकेंगे कि उनकी जो तैयारी हुई है वो कितनी बेहतर हुई है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतर ये क्लास है और ये 21 अक्टूबर के लिए मेरे से क्लास 9th का हिंदी का आपका ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम आपको बता रहे हैं। चलिए वैसे बिना देरी किए जो ना इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे बेहतर तरीके से इस क्लास को देखेंगे। 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है उसमें किसी आपको 25 क्वेश्चंस का ही आंसर बताना है। ध्यान रखेंगे 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, लेकिन किसी आप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही आपको आंसर बताना रहेगा। ओके, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। आइए, आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यह वर्ण का जो ना उच्चारण स्थान होगा कंठ या तालु या मूर्धा या आपका दंत। फटाफट आप लोग बताएंगे, ठीक है। यह जो आपका मेरे सिर्फ वर्ण है, इसका जो उच्चारण स्थान होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा मेरे से आपका जो ना तालु होगा। तालु बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो ना शुद्ध शब्द है जी? आपका मेरे सिर्फ बताना है, स्मृति या यहाँ पे मुट्ठी या आपका नयो या तो शुष्क, यहाँ पे थोड़ा धुंधला टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो मेरे से दूसरा नंबर का जो राइट आंसर आपका मेरे से करेक्ट होगा ना, वो आपका यहाँ पे शुष्क हो जाएगा मेरे से, क्योंकि शुष्क जो है ना ऐसा ही लिखा जाता है और यही आपका मेरे से क्या होगा जी, आपका शुद्ध होगा यहाँ पे। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। हेलो, 5 मिनट, 5 मिनट के 5 मिनट, 5, अरे आ गए हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं 5 मिनट में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है आपका शुद्ध जो है ना आपका पुलिंग का उदाहरण है जी? सुपारी या वचत या दौलत या पेपर। फटाफट बताएंगे मेरे से 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे से। तो ये पेपर जो होगा ना शुद्ध आपका क्या होगा जी? पुलिंग होगा। आपका पेपर डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध जो कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग का उदाहरण है? शक्ति या विरोध या वचन या स्त्रीलिंग। इसमें जो आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन है, ये आपको बताना है। फटाफट बताओ मेरे से। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन होगा जी? सभी लोग फटाफट बताना। तो इसमें जो ना ये शक्ति जो है ना स्त्रीलिंग होगी, ठीक है ना, क्योंकि शक्ति होती है, शक्ति होता नहीं है, शक्ति होती है। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन विषय में अधिक जो आपका चिन्ह है जी? आपका ये तो ये आपको वो तो क्वेश्चन मार्क है जी, ये आपका यहाँ पे इसमें आपको बीच में व्याधि जो ना बोधक आपको चिन्ह बताना है। फटाफट बताओगे मेरे से, ठीक है। तो इसमें आपका बीच में व्याधि बोधक चिन्ह जो यही होगा, ऐसे लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन होगा। अष्टावक्र और जो उसकी माँ सारी गर्मी बिना जो ओढ़े बिना बिछाए कहाँ जो ना सोया करती थी जी? कुएं की जगह जगत पर या कोठरी जो कोठरी में या कुल्फी वाले के यहाँ या बड़े खजांची के बाग में। फटाफट बताएंगे मेरे से 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा सभी इंपॉर्टेंट है और यही पूछा ही गया जी। तो वो बड़े खजांची के जो बाग था उसी में सोया करते थे, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे 7 नंबर का और वो आपसे पूछा गया है मेरे से, और वह है कि रवि की सवारी निकलने के पश्चात किसकी सारी फौजें जो ना यहाँ पे मैदान छोड़कर जो ना भाग गई थी? तो यहाँ पे तारकों की, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है वह है, रवि की सवारी नहीं, अरे भैया यहाँ पर तारको हो जाएगा, तो डी ऑप्शन होगा। 8 नंबर का ध्यान देंगे, 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जी? केदारनाथ अग्रवाल हिंदी के किस धारा के प्रमुख कवि जो ना माने जाते हैं? मेरे सेशन में फटाफट बताना। तो वो जो ना यहाँ पे प्रगतिवादी जो ना धारा के, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो है वो आप उस पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है जी, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ जो ना टॉलस्टॉय के घर में लेखक जो ना राम कुमार की किस प्रसिद्ध पुस्तक से जो ना संकलित है जी? यूरोप के स्केच से या एक लंबा रास्ता से या अपनी छाया से या जो ना देर सवेर से। फटाफट बताएंगे 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। सभी ये आपका बाबू जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछा ही गया जी। तो यूरोप के स्केच से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पटना चित्र शैली के प्रमुख जो ना चित्रकारों में एक है जी? राजा रवि वर्मा जी या अमृता शेरगिल या जयराम दास या राम कुमार। फटाफट बताएंगे मेरे से। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह राजा जो ना रवि वर्मा, आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो है ना उस पर ध्यान देंगे आप सभी लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि गांव में गांठ में जो ना बंधना, गांठ में बंधना मुहावरे का अर्थ होता है। गांठ है जी, गांव नहीं है, गांठ, ठीक है ना। तो नहीं लोग बोलते हैं गांठ में जो ना बांध लीजिए, इसका मतलब जो ना क्या होगा मेरे से, इस मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाफट बताओ तो आप सभी लोग, फटाफट बताओ। ऑप्शन जो ना यहाँ पे ये क्या है जी? मौका तकना, खूब याद रखना, या यहाँ पे क्या है जी? सह जाना या रुक जाना। तो गांठ बांधना, गांठ बांध के जो ना रोक लो, एकदम जो ना नहीं हिलने डुलना देना है। तो एक मतलब क्या होगा मेरे से? गांठ बांधने यहाँ पे खूब याद रखना जी।
फटाफट बताओ तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए तो। गांठ जो ना बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, फटाफट बताइए तो, फटाफट। हाँ तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो ना, खूब जो ना याद रखना, इन्हें कहता है कि गांठ बांध के याद कर लो कि जो छोड़ेंगे नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जो ना आ बैल मुझे जो ना मार, लोकोक्तिया का अर्थ है, अरे आ बैल मुझे मार, ये लोकोक्तिया जो है इसका अर्थ क्या है जी, दोनों ओर जो ना मुसीबत या अपने जैसा साथी मिल जाना, या मूर्ख के सामने उपदेश देना, या जार मुझको विपत्ति का जो ना मेरे से यहाँ पे मोल यहाँ पे लाना। ये फटाफट बताओ मेरे से जो ना आपका 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा जी। तो मेरे से जो ना अपने जैसा साथी जो ना मिल जाना, आ बैल मुझे मार ना जी, जैसा थे वैसा ही साथी खोज लिए। गंगा का परिमाची शब्द है जी यहाँ, या भागीरथी, या जलधि, या आपका डी ऑप्शन कुछ है जी जो कि कट गया, बताओ फटाफट मेरे स्टेशन। तो यही जो आपका यहाँ पे कटल है ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे ध्यान देंगे, आपका 14 नंबर है, वो है जागरण का विलोम शब्द होगा निद्रा, या मृत, या मंद, या मरण। जागरण का मेरे से उल्टा आपको बताना है, ये फटाफट बताओ आप सभी लोग। तो जागरण का जो उल्टा होगा ना आपका यहाँ पे निंद्रा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा। नारी शब्द का अर्थ होता है औरत, वो नारी नहीं है जी, ये नारी यहाँ पे वो समझ मत समझना, ये अलग चीज है जी। नारी जो ना शब्द का अर्थ है औरत, या नौस, या पानी, या सर्फ। सर्फ का मतलब होता है सांप, अब सर्फ मत समझना ना, ठीक है ना। फटाफट बताओ तो आप सभी लोग ब्रेशियस ना, फटाफट बताओ तो ये जो ना यहाँ पे औरत हो जाएगा, औरत हो जाएगा, ये ध्यान दो यहाँ पे। नारी ये जो ना, ये नारी वो आपका जो है यहाँ पे नारी जो शब्द है ना, इसका अर्थ होना चाहिए बाबू मेरे नौस होना चाहिए, नौस, ठीक है ना। वो आप लोग वो जो ना नारी समझते वो वाला नारी मत समझो, ठीक है ना, इसका मतलब होता है आपका नौस, ठीक है ना। 15 नंबर का राइट आंसर जो होगा मेरे से वो जो ना आपका बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान देंगे आप सभी लोग, आगे हैं कि यदि बिरजू के जो ना पापा जो ना पापा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाए तो, पापा यहाँ पे कि पापा होना चाहिए जी, चलो कुछ भी हो, यहाँ पे कटल लग रहा है थोड़ा ढूंढला टाइप का। यदि बिरजू के जो ना यहाँ पे बप्पा जल्दी से गाड़ी लेकर घर आ जाए तो बिरजू किसको अपने हाथ के जो ना चढ़ाव के रूप में जो ना भेंट करेगा, बाबा जो ना भुवनेश्वर नाथ जी को, या कुर्निया माता को, या ब्रह्म बाबा को, या डी ऑप्शन यहाँ पे है ये नहीं है जी। फटाफट ब्रह्म बाबा देखते हो जी, शादी होता है तो घूमने होने जाता है ब्रह्म बाबा के पास ना जी, बता दो सभी लोग मेरे स्टेशन है फटाफट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ब्रह्म बाबा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है बाबू मेरे, मधुमालती के रचनाकार है रैदास जी, या गुरु गोविंद सिंह, या मंझन, या हरियोध। फटाफट जो ना मधुमालती के जो ना रचनाकार कौन है, ये आप सभी को बताना। तो मधुमालती के जो रचनाकार है वो मंझन, यहाँ पे सी हो जाएगा। अमृतलाल नागर के अनुसार भारत में फिल्म बनाने के नए काम को शुरू करने वाली पहली व्यक्ति कौन थी जी, दादा साहब फाल्के, या फिरोज रंगूनवाल, या श्री शांताराम, यहाँ पे या जो भी हो, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, या सावे दादा। फटाफट हो, फटाफट बताओ तो मेरे सेशन ने आप सभी लोग। हाँ तो याद रखेंगे मेरे से जो ना आपका दादा साहब फाल्के, ए ऑप्शन हो जाएगा। कावित्री महादेवी वर्मा के, ये जो कहा यहाँ पे कट गया ना इस नंबर, छोड़ो यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन दिया गया ना, 25 का आंसर बताना है, आओ ना आप लोग देख लो इसको, क्या दिक्कत है। चलो हाँ, भिखारी ठाकुर के मंडली किस जो ना लोक नृत्य के जो ना नाच मंडली थी जी, आपका लौंडा नाच की, या नेटुआ नाच की, या यहाँ पे जो भी इसी ऑप्शन में धुंधला दिखा, या विदापत नाच की। फटाफट बताओ मेरे से 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा जी, सभी लोग फटाफट बताओ तो मेरे से क्या हो जाएगा जी। हाँ फटाफट बताओ तो वो जो ना यहाँ पे लौंडा नाच की था जी, तो लौंडा नाच आपका ए ऑप्शन में ए ऑप्शन होगा, लौंडी की जो नाच थी उसी की थी। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलेंगे, सिंपल बात है, स्वर के यहाँ पे वर्ण के मेल से हो रहा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, ये क्या है जी, क्या यहाँ पे दिखे नहीं कर रहा है जी। चलो यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दें, ठीक है ना। आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, पढ़ेबे नहीं करेगा तो पढ़ेंगे क्या जी। 21 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा भाई मेरे, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, स्वर संधि दो स्वर जो ना, ठीक है, तो है दो स्वर के जो ना मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को बोलते हैं स्वर संधि, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ा पा रहा है जी, ये कौन सा शब्द है जी, उसमें दिख रहा है, इसमें उसमें भरपेट है, जब भरपेट है, भरपेट जो ना, भरपेट यहाँ पे लिखा है जी, भरपेट जो ना किस समास का एग्जाम आपका उदाहरण है जी, तो भरपेट जो ना आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
ये आपका भर पेट, भर भर प्रति सब लगा रहता है तो आपका अव्यय होता है, तो आपका अव्ययभाव होना चाहिए। ये कौन बता रहे तत्पुरुष नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो ना आपका अव्ययभाव होगा भर पेट, तो तत्पुरुष हो जाएगा नहीं, यहाँ पे जो ना इसका राइट आंसर होगा आपका अव्ययभाव होगा, कंफ्यूज मत होइए, अव्ययभाव ए ऑप्शन में ए ऑप्शन होगा। आगे है जो देखने में प्रिय लगता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा, पर जो ना यहाँ पे फरलविक या अलक्ष्य या प्रियदर्शी या अलय जो ना यहाँ पे अलैकिक, मतलब जो देखने में प्रिय लगता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा मेरे से, तो जो देखने में प्रिय लगता है उसको जो ना प्रियदर्शी बोलेंगे, सी ऑप्शन होगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण, लड़के ने जो ना पुस्तक पढ़ी है पूर्व वर्तमान काल का एग्जाम्पल, या संगत वर्तमान काल का, या आसन भूत काल का, या हेतुमंद भविष्य काल का। फटाफट, लड़के ने जो है ना पुस्तक पढ़ी है, तो लड़का जो है बाबू मेरे पुस्तक तो पढ़ लिया है, तो ये पूर्व जो है यहाँ पे पूर्ण जो है आपका वर्तमान काल, क्योंकि पढ़ने का काम पहले ही कर चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो है वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, कर्ता ने कारक को, तो वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का एग्जाम्पल होगा मेरे से, तो संप्रदान, ठीक है। हल जोतने नाव जो ना यहाँ पे नाव खोने पालकी और ढोने आदि कामों के समय गाए जाने वाले लोकगीत बनाते हैं जी स्त्रियों ने या पुरुषों ने, या स्त्री पुरुष दोनों ने, या न स्त्री या न पुरुष, फटाफट बताओ मेरे शेष ने, सभी लोग बता तो इसको कौन सा ना यहाँ पे पुरुषों ने बनाया जी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। 27 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू मेरे, वो आपसे पूछा गया है मेरे सर यहाँ पे कि किस कवित्री के कारण जना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली का प्रथम जना महाकवि होने का श्रेय जना मिला था, फटाफट बताओ मेरे से 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिय प्रवास हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका। नीलक दहेज की जना क्रूरता की शिकार जो ना भोगजोगनी, जो पहले का चैप्टर है जी, भोगजोगनी वृद्धि पति के देहांत के बाद किसकी पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है जी, एक अन्य वृद्ध की, या अपने पड़ोसी की, या अपने सौतेले बेटे की, या अपने जना देवर की। वो जो भोगजोगिनी थी बाबू मेरे, पहले के चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, तो मेरे सेशन याद रखेंगे, एक जो है ना हुआ ध्यान रखना बाबू मेरे, अपने सौतेले बेटे की क्या बन जाती है, वाइफ बनती है, यानी औरत बनती है, अपने सौतेला, उसका जो सौतेला बेटा था ना उसी का जो ना वो क्या बनती है, औरत बनना पड़ता है उसको। कबीर रैदास की नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फूल जो ना फूल जल किस तरह के है, तो वो कहते हैं कि जो ये सब क्या है जी, अशुद्ध है, शुद्ध और पवित्र न है, झूठे और गंदे हैं, या सलगुण संपन्न है, या अनूप है। कभी जो रैदास थे उनके नजर में ईश्वर की पूजा अर्चना जो किया जाता है और उनको जो फूल चढ़ाया जाता है वो उनके अकॉर्डिंग क्या है जी, शुद्ध है या शुद्ध है, तो वह जो शुद्ध और पवित्र है लगा दो। द्विजों में जो ना जनेऊ संस्कार के गीतों में जो ना जनेऊ के अधिकारी कुमार को क्या कहा जाता है, फटाफट 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो ना बरुआ कहा जाता है जी, ए ऑप्शन। इसमें ध्यान में बहुत सारे क्वेश्चन जो धुंधला टाइप के दिख रहे थे, जो कि आपको आंसर बता दिया, आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग आराम से बना कर आना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपके अगले क्लास में, ठीक है, बाय बाय मेरे से, टेक केयर, लव यू ऑल। और आपको संस्कृत का क्लास भी मिलेगा, आप लोग देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अभी आप 9th में है, 9th का एग्जाम देंगे तो 10th में आप आएंगे ना, तो बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप लोग रख लेना, बहुत फायदा होगा।